अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं चने की खुश्क दाल। तो चने की खुश्क दाल किस तरह बनती है तो हम बताते हैं अपने तरीके से। तो यहाँ हमने पतीली ले ली है, पतीली हमारी गर्म हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे ऑयल डालेंगे। ये हमने ऑयल डाल दिया है। तो जी यहाँ पे हमने ऑयल डाल दिया है। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तो यहाँ पे हमने प्याज, दो बड़े प्याज ले थे, उसको हमने कटिंग कर लिया। और यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और हम प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज हमें लाइट ब्राउन रखनी है, ना हमें डार्क ब्राउन करनी है और ना ही हमें के ज़्यादा कच्ची रखनी है। हमें लाइट ब्राउन रखनी है, जिस तरह हम कौरमे की प्याज ब्राउन करते हैं। तो डार्क ब्राउन करेंगे तो हमारे सालन की शक्ल ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आप ज़्यादा डार्क ब्राउन होने से पहले प्याज को निकाल लिएगा। तो यहाँ पे प्याज अभी हमारी नरम पड़ गई है और अभी हमारी प्याज लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाएगी। तो ये प्याज हमारी, जब तक हमें इसको चमचा चलाते रहना है, वरना एक साइड से प्याज लगना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है दही। एक पाव हमने दही ले लिया था। दही के अंदर हमने 2 बड़े चमचे कौरमा मसाला ऐड कर दिया था, खुला हुआ मसाला। तो उसमें हमने मसाला ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह फेंट लिया। और इसको अच्छी तरह फेंट लिया, अच्छी तरह मिक्स हो जाए ये। तो मिक्स होने के बाद इसके अंदर हमने नमक भी शामिल कर लिया था हस्बे ज़ायका। और यहाँ पे फिर हमने देखें प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है और हमने इसको लाइट ब्राउन ही रखना है। यहाँ हमने 2 बड़े चमचे लहसुन अदरक के ले लिए थे और ये हमने इसमें शामिल कर लिए हैं। तो ये देखें, और प्याज हमने निकाल लिए और अब इसको, इसके अंदर हमने ये जो हमने मसाला फेंट के रखा था ये हमने डाल दिया। और मसाला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, उसमें थोड़ा पानी डाल के हिला के फिर आप वो भी डाल दें, क्योंकि मसाला हमें ज़ाया नहीं करना। तो जी जनाब, ये हम इसमें चलाएँगे। मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक मसाले की असल शक्ल निकल के नहीं आ जाएगी, मसाला फटा फटा नहीं हो जाएगा या अपना ऑयल नहीं छोड़ देगा। तो तब तक हम मसाले को अच्छी तरह भूनते रहेंगे। तो इसके अंदर हमने अब ढकना बंद कर दिया है। और यहाँ पे हमने आधा किलो दाल ले ली। आधा किलो तो थोड़ी सी कम होगी और हमने इसको एक दम पे उतार लिया है। ना इसको ज़्यादा हमने बॉईल किया है और ना ही ज़्यादा हमने कच्चा रखा है। एक दम पे हमने इसको उतार लिया है दाल को जी। तो यहाँ पे हमने जो है मसाला चेक करना है कि हमारा मसाला तैयारी पे है क्या नहीं। ये देखें, अभी मसाले में थोड़ा टाइम है, थोड़ा वक्त लगेगा। तो यहाँ पे जो है फिर हम इसको, प्याज जो हमने निकाली थी इसको हमने ब्लेंडर कर ली थी और वो प्याज हम शामिल कर लेंगे इसमें। इसको थोड़ा प्याज डाल के उसका जो पानी है वो भी हिला के इसमें डाल देंगे। ये देखें, मसाले को हमें अच्छी तरह भूनना है जब तक इसकी कचान नहीं निकल जाएगी, इसकी स्मेल जो कच्चे मसाले की जो आती है वो नहीं निकल, जब तक हमें इसकी फ्राई करना है। अच्छी तरह मसाले को भून लेंगे और जैसे हमारा मसाला ऑयल छोड़ेगा तो फिर हम उसमें से ऑयल अलहदा कर लेंगे। तो जी जनाब, ये देखें अभी हमारा मसाला रेडी नहीं है। अभी हम इसको और मज़ीद इसको भूनेंगे। जब मसाला हमारा भून चुका होता है तो वो अलग ही शक्ल निकल के आ जाती है मसाले की। तो जी जनाब, ये आप देख सकते हैं मसाला हमारा माशाल्लाह भुनाई पे आ चुका है और ऑयल इसने छोड़ दिया है। अब इसका ऑयल हम थोड़ा निकाल लेंगे, अलहदा कर लेंगे। जब हम इसमें दाल ऐड करेंगे तो फिर हम बाद में इसमें ऑयल डालेंगे। ये देखें, मसाला हमारा फटा फटा हो गया है। मसाले की शक्ल बता रही है आपको कि मसाला हमारा अच्छी तरह भून चुका है। और ये देखें माशाल्लाह खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है, कलर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आया मसाले का। तो अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं खाने, तो आप जो है इसमें 2 की जगह 3 चमचे शामिल ऐड कर सकते हैं उसके अंदर कौरमा मसाले के। मैंने यहाँ 2 चमचे ऐड किए थे। तो ये देखें, हमने ऑयल अलहदा कर लिया है इसका। और अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। ये हमने दाल डाल दी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, अच्छी तरह चलाएँगे इसको पूरे मसाले के साथ। इसको मिक्स करने के बाद, और अगर आपको नमक लगे कि फीका है तो आप इस टाइम पे आप नमक इसमें ऐड कर सकती हैं। और अगर आपको लगे कि नमक सही है तो फिर आप नहीं डालें। तो जी जनाब, ये आप देख सकते हैं मिक्स हमने कर लिया है अच्छी तरह। दाल हमारी मिक्स हो चुकी है। इसको अब हम दम पे लगा देंगे। इसको दम पे छोड़ के फिर हम आपको 10-15 मिनट हमें इसको दम पे लगाना है। 10-15 मिनट बाद फिर हम दिखाते हैं आपको। तो जी जनाब, ये आप देख सकते हैं दाल हमारे दम पे आ चुकी है। यहाँ पे हमने हरी मिर्चें काटी थी, वो हरी मिर्ची ऐड कर दी, अदरक काटी थी, अदरक ऐड कर दी। तो फिर हमने 5 मिनट के लिए बंद कर दिया था इसको। तो ये देखें 5 मिनट बाद खोला है तो जो ऑयल हमने निकाला था वो ऑयल भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा हमने बचा लिया है, थोड़ा हमने ऐड कर दिया है।
ये देखें जी, दाल माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, माशाल्लाह पक के बहुत अच्छी लग रही है और जायके में भी अच्छी है। आप बनाएं, अपने घर में ट्राई करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और एंड शेयर कर लें। तो जी अब हम करते हैं डिश आउट। ये हमने धनिया भी ऐड कर दिया है यहाँ पे, ये देखें हमने कर लिया है डिश आउट। तो इसके साथ हमने हरी मिर्चें भी तली थी कुछ, तो दाल के साथ हरी मिर्चें अगर तली हुई मिल जाए तो दाल का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो माशाल्लाह ये देखें आप, दाल हमारी पक के कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे लाज़मी बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपके साथ अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।